Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. I am your English mentor Anil, and today we are going to study part number 2 of error detection based on subject verb agreement. So let us start our topic in detail. तो अगर आप रूल नंबर 1 को देखते हैं, सेंटेंस नंबर 1 को देखते हैं ध्यान से, देखें. A rise in smartphones and computers have been found to go together. देखिए, जब preposition से आप दो सब्जेक्ट को, दो नाउन को कनेक्ट करते हैं, ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया आपका, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया आपका. ठीक है. तो अगर दोनों के दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो वर्ब आप हमेशा ही सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से यूज करते हैं. तो राइज अब आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है. तो इसलिए यहां पर हैव ना लगकर हैज होना चाहिए. क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए. राइट. चलो अब सेंटेंस नंबर 2 पे मूव करते हैं हम. She is one of those few post-colonial writers who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a cliche, right? अब देखो ध्यान से, वन ऑफ के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा. देखो, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है आपका, वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वो प्लूरल होना चाहिए. अब देखो, शी इज वन ऑफ दोज हु पोस्ट कॉलोनियल राइटर लिखा हुआ है, तो पहली बात तो यहाँ पे राइटर्स होना चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे हु आ गया. हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है. अब रिलेटिव प्रोनाउन से आगे वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो उसका एंटीसिडेंट होता है. ठीक है. और अब देखो यहाँ पे हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसका एंटीसिडेंट हो गया राइटर्स. तो वर्ब भी हमेशा एंटीसिडेंट के हिसाब से होती है. अब राइटर्स आपका प्लूरल है, एंटीसिडेंट आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आनी चाहिए. तो इसलिए यहाँ बिलीव आना चाहिए, ना कि बिलीव्स. राइट. बिलीव आ जाएगा. सेंटेंस नंबर 3 पे मूव करते हैं. वन ऑफ द पिक्युलरिटीज. देखिए, अब वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो क्या आएगा? प्लूरल है. तो हमने पिक्युलरिटीज ठीक लिखा हुआ है. विच डिफरेंशिएट्स प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स. अब विच जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. अब विच नॉन लिविंग के लिए यूज कर लेते हैं. इसका एंटीसिडेंट क्या हो गया? पिक्युलरिटीज हो गया, जो कि प्लूरल है. ठीक है. अब अगर आपका नाउन यानी एंटीसिडेंट अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो प्लूरल है, तो इसकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए. तो यहाँ पे डिफरेंशिएट्स नहीं बल्कि डिफरेंशिएट आना चाहिए. राइट. अगर मैं बात करता हूं, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, going to attend the party on 31st January. अब नाइदर मतलब दो में से कोई भी नहीं की बात करता है. नाइदर सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए यहां पर आप इज लगाएंगे, ना कि आर. तो होना क्या चाहिए था? नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड आ जाएगा. नंबर 5 पे अगर मैं बात करता हूं, 6 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट. देखें, जब आपको एक स्पेसिफिक नंबर एक दिया होता है तो उसको हम एक यूनिट की तरह मान लेते हैं, उसको 1 यूनिट मान लेते हैं. जब हम उसको 1 यूनिट मान लेते हैं तो वो सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो वर्ब भी आपके सिंगुलर आनी चाहिए. तो इसलिए यहां पर इज यूज करेंगे. 6 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा. सेंटेंस नंबर 6 पे चलते हैं. इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव, he would feel pain for the poor and downtrodden who still struggle for every day to make both ends meet. देखें, ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका इमेजिनेशन का है, और इन केस ऑफ इमेजिनेशन चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, डजंट मैटर, आप हमेशा वर यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं. तो होना क्या चाहिए था? इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, ये होना चाहिए था. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम. देखिए, having acquired some knowledge, she is no longer one of those who believes every explanation they are given. देखें, अब अगर ध्यान से देखें, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो आपका प्लूरल हो गया, दोस हो गया. ठीक है. अब हु आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन. अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो उसका एंटीसिडेंट होता है. अब दोस क्या है? इसका एंटीसिडेंट हो गया, जो कि प्लूरल है. अगर आपका एंटीसिडेंट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल आनी चाहिए. तो यहाँ पे बिलीव आएगा, ना कि बिलीव्स आएगा. ठीक है. सेंटेंस नंबर 8 पे चलते हैं. विद रिगार्ड टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ अग्रीमेंट, द कमेटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. देखिए, अगर देखो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन. अगर आपका कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह काम करता है तो उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है. लेकिन अगर आपका कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड होता है तो उसको प्लूरल मानते हैं. तो यहाँ पर वॉज ना के वर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कमेटी है, जो कलेक्टिव नाउन है, वो डिवाइडेड है. क्योंकि देखिए आप डिवाइडेड दिया है, तो यहाँ पर वर आना चाहिए. ठीक है. द कमेटी वर डिवाइडेड आना चाहिए. राइट.
सेंटेंस नंबर 9 पे मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम इंग्लैंड इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। ठीक है, फंड्स जो होता है वो एक प्लूरल प्लूरल नाउन होता है। फंड्स एक प्लूरल नाउन है। जब आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर यूज्ड आएगा। ठीक है, सेंटेंस नंबर 10 पे मूव करते हैं। देर द टाइगर वॉज नॉट द ओनली फियर्स एनिमल इन द फॉरेस्ट, देर वॉज हाइनास टू। देखिए, अब जो देर जो होता है इसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोल देते हैं। देर के केस में हमेशा जो सब्जेक्ट इसका होता है वो हमेशा बाद में दिया होता है। देखिए, अब यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट है वो हाइनास दिया है, हाइनास जो कि प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर वर्ब यूज कर लेंगे। सेंटेंस नंबर 11 पे चलते हैं। He immediately quit the job in which neither skill nor knowledge were required. देखिए, neither और nor का कॉम्बिनेशन होता है, इनको हम बोल देते हैं कॉर्लेटिव कंजक्शन। कॉर्लेटिव कंजक्शन neither nor। जब आप neither nor के साथ दो सब्जेक्ट को, दो नाउन को कनेक्ट करते हो, तो सेकंड नंबर पे जो आपका सब्जेक्ट होता है या जो भी नाउन होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज होती है। देखो, neither skill, ठीक है, nor knowledge। अब नॉलेज क्या है, दूसरे नंबर पे तो नॉलेज है, ठीक है, नॉर के हिसाब से यूज कर लेंगे हम। तो नॉलेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जब आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होता है, तो इसलिए वो वर्ब ना के वॉज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज रिक्वायर्ड हो जाएगा। 12 पे चलते हैं। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू गेन डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योरसेल्फ विद सम सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ऑफ क्या है आपका, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, द टाइप ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और क्वालिटीज आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया। और प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन अगर डिफरेंट है तो उस केस में आप प्रेपोजिशन से पहले वाले नाउन के हिसाब से आप क्या यूज करते हो, वर्ब यूज करते हो। अब सब्जेक्ट द टाइप ये आपका सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, डिपेंड्स होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में वो अपने साथ एस या एस ले लेता है, तो इसलिए डिपेंड्स होना चाहिए। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं हम। देखें, our success or failure largely rely on our action। देखिए, जब आप और के साथ दो नाउन को कनेक्ट करते हैं, देखो यहां पर सक्सेस और फेलियर है, तो और के साथ यूज होने वाले नाउन, दोनों नाउन के केस की अगर मैं बात करता हूं, जो सेकंड नंबर पे जो नाउन यूज होता है, जो सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट यूज होता है, उसके हिसाब से वर्ब यूज होती है। तो अब यहाँ पे फेलियर, फेलियर आपका अनकाउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर रहता है। अब ये सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा, रियलाइज, ऐसे हो जाएगा, रियलाइज, राइट, रियलाइज। नंबर 14 की अगर मैं बात करता हूं, ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो, वन ऑफ के बाद आने वाला आपका नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे तो हमने बॉय यूज किया, तो होना क्या चाहिए था, बॉयज यूज करना था। क्या करना था, बॉयज। बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा है वो जो बहुत स्मार्ट है, और यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रखी है, द स्मार्टेस्ट बॉयज हो जाएगा, बॉयज आना चाहिए, राइट। 15 पे अगर मैं बात करता हूं, दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हिम बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड फियरफुल। देखिए, देर क्या होता है, देर आपका एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जो हमेशा बाद में यूज होने वाले मेन सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेता है। अब मैनी ओल्ड टाइमर्स जो कि आपका प्लूरल नाउन है, अब प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी आप यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, ना कि वॉज, ठीक है। सेंटेंस नंबर 16 पे चलते हैं। अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्फेक्ट द ह्यूमन बॉडी। अब देखो, विच क्या है आपका, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इससे पहले आपका जो बायोलॉजिकल वेराइटी दी गई है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, इन्फेस्ट हो जाएगा, यहां पर एस लगा देंगे हम, ठीक है, इन्फेस्ट हो जाएगा, क्योंकि विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन से आगे यूज होने वाला नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल वेराइटी आपका एंटीसीडेंट है जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमें सिंगुलर लगानी होगी। 18 पे चलते हैं। मैनी अ बॉय, देखिए मैनी अ बॉय, जब आपका आर्टिकल अ लग गया है तो आने बाद में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, तो बॉय ठीक है, यहाँ तो मैनी अ बॉय। अब आपका सब्जेक्ट यानी सिंगुलर है, मैनी अ बॉय, यहां पर आप वर्ब प्लूरल यूज नहीं कर सकते, होना क्या चाहिए, हैज होना चाहिए। मैनी अ बॉय हैज नॉट डन, अब देयर नहीं आ सकता क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वर्ब आपके सिंगुलर है, तो आपका प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव जो आएगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मैनी अ बॉय हैज नॉट डन हिज प्रोजेक्ट प्रॉपरली, ये होना चाहिए था। 18 पे चलते हैं।
3 miles beyond that building was seen dozens of anti-social elements. देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये देखो, was seen dozens of anti-social and elements। अब देखो जो dozens दिया गया है, dozens प्लूरल होता है, क्या होता है, dozens प्लूरल होता है। अब ये आपका जो डजन है वो प्लूरल है, लेकिन वर्ब आपने यहाँ पे was यूज की है जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए, यहाँ पर वर आना चाहिए। देखो 3 miles beyond that building, यानी उस बिल्डिंग के 3 मील दूर। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। 3 miles beyond that building, उस बिल्डिंग से 3 मील दूर was seen dozens of anti-social elements। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है dozens of anti-social elements है, जो कि प्लूरल है, तो आपका वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, तो इसलिए वर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं 19 पे। Among the northern frontier of India is seen the alluring का मतलब ब्यूटीफुल होता है, and mighty Himalayas। देखिए अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन है कुछ। Along the northern frontier of India, अब आपको लग रहा होगा ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, ये तो उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है एक तरह से। ठीक है, along the northern frontier of India is seen the alluring and mighty Himalayas, मतलब हिमालयास दिख रहा है, मतलब बहुत सुंदर, अल्यूरिंग ब्यूटीफुल, माइटी बहुत ह्यूज हिमालयास दिखता है। अब हिमालयास जो है ये माउंटेन रेंज है, क्या है, माउंटेन रेंज है। जब आप माउंटेन रेंज की बात करते हो तो माउंटेन रेंज को आप प्लूरल ट्रीट करते हो, तो हिमालयास हो गया, हिमालयास हो गया। जब माउंटेन रेंज को प्लूरल ट्रीट करते तो वर्ब भी आप यहाँ पे आर लगाओगे, तो होना क्या चाहिए था, along the northern frontier of India are seen the alluring and mighty Himalayas। 20 पे अगर मैं बात करता हूं, a body of volunteers have helped in making the events a great success। देखो जब आप जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ अ बॉडी ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, ऐसा कुछ यूज कर लेते हो तो उसको आप सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है इसको हम सिंगुलर ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि ग्रुप की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका, अब जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर मान रही है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a body of volunteers has helped in making this event a great success, ये होना चाहिए। 22 पे चलते हैं। There appears a number of problems and I do not have an idea how to solve them। देखिए अब देर जो है आपका एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसमें जो वर्ब हमेशा यूज करते हैं बाद में यूज होने वाले मेन सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट होगा अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। मैंने आपको कल परसों बताया था कि दो फ्रेजेस होते हैं, द नंबर ऑफ। अगर आपको द नंबर ऑफ दिया जाता है तो उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं हम, और अ नंबर ऑफ दिया गया होता है तो उसको हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, यानी उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मान लेते हैं। अब यानी देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, अब अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में यहाँ पर हमें प्लूरल सब्जेक्ट मान रहे हैं इसको। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल मान रहे हैं हम, तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर अपीयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाएगा, क्योंकि अ नंबर ऑफ को हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, और देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो बाद में यूज होने वाले मेन सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेता है। तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। 22 पे चलते हैं। शिंगल्स आर अ डिजीज इन विच अ पर्सन डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट ऑन हिज बॉडी। देखिए शिंगल्स जो है दिखने में तो प्लूरल है, लेकिन ये क्या होता है, दाद एक बीमारी है जो कि दिखने में प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर इस लग जाएगा, क्या आ जाएगा, शिंगल्स इज अ डिजीज आ जाएगा। 23 पे अगर मैं बात करता हूं, वेदर ही शुड गेट मैरिड और रिमेन बैचलर आर हिज पर्सनल प्रॉब्लम। देखिए आप, वेदर ही शुड गेट मैरिड, अब यहाँ पे एक मैटर की बात चल रही है, वो शादी करे या ना करे उसकी मर्जी है, तो ये एक मैटर की बात चल रही है। अब मैटर है वो एक सिंगुलर होता है, मतलब उसकी मर्जी है, ये उसका पर्सनल मैटर है, करे या ना करे, तो एक मैटर की बात चल रही है। तो जब मैटर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पर इज आना चाहिए। whether he should get married or remain bachelor or single is his personal problem, ये होना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 2 and 2 makes 4। देखिए इसमें मैं आपको जनरली बताना चाहूंगा, मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा है तो दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं, मेक्स को भी करेक्ट मान लेते हैं, मेक को भी करेक्ट मान लेते हैं। फिर मैंने इसको थोड़ा आइडेंटिफाई किया क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप 2+2 की ये बात करते हो, जब अगर आप एडिशन की बात करते हो तो उसको तो हम प्लूरल ट्रीट कर लेते हैं, क्या ट्रीट कर लेते हैं, प्लूरल ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई की बात करते हो 4 तो ये भी है, लेकिन जनरली हम किसको, या इस केस में हम इसको सिंगुलर ट्रीट कर लेते हैं।
मतलब जब आप एडिशन की बात करते हो तो उसको हम क्या कर लेते हैं, प्लूरल ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हो तो उसको हम सिंगुलर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 2 and 2 मेक्स वो दिया गया है, यानी अगर मैं प्लस की बात मान के चलता हूं तो यहाँ पर मेक आना चाहिए, मेक आना चाहिए, राइट। 25 पे बात मैं करूं, मैनी अ मैन अटेंडेड द वर्कशॉप लास्ट नाइट। अब देखो मैनी अ, आर्टिकल अ दिया है लेकिन आपने नाउन तो यहाँ पे प्लूरल ले लिया, लेकिन होना क्या चाहिए था, एम ए एन, मैन होना चाहिए, एम ए एन, तो ये होना चाहिए था। 26 पे मैं चलता हूँ, द पर्क्स, पर्क्स का मतलब होता है अदर बेनिफिट्स, टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। अब पर्क्स क्या है, देखो अदर बेनिफिट्स, प्लूरल नाउन हो गया आपका, नाउन प्लूरल हो गया तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो यहाँ पर मेक आना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेक। द पर्क्स टू दिस जॉब मेक इट होना चाहिए। अब बात करते आइदर और, देखें जब ये भी आपका क्या कॉर्लेटिव कंजक्शन है, और आइदर और, मतलब जब आप आइदर और के साथ नाउन को कनेक्ट करते हो, दो नाउन को कनेक्ट करते हो, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हो, जो और के बिल्कुल नजदीक होता है, सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज होती है। देखिए आइदर यू और ही आर सेट, अब और के बाद तो आपने ही को यूज किया है, तो ही तो अपने साथ इज लेता है, तो इसलिए यहां पर इज आ जाएगा, आइदर यू और ही इज सेड हो जाएगा, राइट। So this is all about from this particular session. Thanks for watching this video. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll start with new topic. So till then, bye bye, take care, enjoy your day.